एक युवा जोड़ा बस अपने नए घर में प्रवेश करता है। पति का नाम रॉब जो अपने सामान की पेटियां घर में लाता है, जबकि उसकी पत्नी गेल किचन में बर्तन रखती है। गेल एक पुराने फ्रिज से परेशान है, जिसे मकान मालिक ने अपार्टमेंट में रखा था। वे इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन यह रसोई घर में बेकार लगता है। रूब आशावादी होने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि पुराने फ्रिज में ऐसी तकनीक है जो नए में नहीं है, जैसे कि इसके शीर्ष पर मौजूद विशाल मोटर की तरह। गेल व्यंग्यात्मक रूप से कहती है कि वह पागल है और अपने पति के ज्ञान का मजाक उड़ाती है। वे बक्सों को ले जाने के बाद थक जाने पर वह सुझाव देती है कि वे थोड़ी वाइन पीते हैं। रूब फ्रिज खोलता है, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ बर्फ है या नहीं। आश्चर्य होकर वह देखता है कि बर्फ के मोटे टुकड़े फ्रिज से ढके हुए हैं। वह एक टुकड़ा निकालता है और उसे अपनी वाइन में डालता है। वे बैठते हैं और अपने नए घर की खुशी बनाते हैं। एक घूंट लेने के बाद रूब को बर्फ में एक अजीब संरचना दिखाई देती है। जब रूब को पता चलता है कि वह क्या है, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह बर्फ को गेल को सौंपता है और उससे पुष्टि करने के लिए कहता है कि इसमें कुछ है। वह एक मैग्नीफाइंग गिलास निकालती है और दोनों उसमें बर्फ के अंदर जमे हुए एक छोटे जानवर को देखते हैं। दोनों भ्रमित हैं और आश्चर्यचकित हैं कि उन्होंने देखा कि छोटे जीव का शिकार किया गया था, क्योंकि इसके किनारे पर तीर है। भ्रमित गेल वापस फ्रीजर में जाती है और अंत में एक छोटी कामकाजी मध्ययुगीन सभ्यता को प्रकट करने के लिए बर्फ के पीस को हटा देती है। ऐसा लगता है कि फ्रीजर के अंदर का समय तेजी से बीत रहा है, क्योंकि लोग अपने सामान्य दिन के बारे में सेकंडों में बिताते हैं। कपल मोहित और भ्रमित होते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। अंदर के लोग परवाह नहीं करते कि उन्हें देखने वाले बड़े दिग्गज हैं। कुछ समय बाद रोग जीव के छोटे शरीर को अपने घर के पौधे में दबा देता है। गेल उसका मजाक उड़ाती है और फिर से फ्रीजर खोलता है तो ये देखते हैं कि मध्ययुगीन समय इंडस्ट्रियल क्रांति में बदल गया है। जब वे कुछ मिनटों के लिए दूर होते हैं तो फ्रीजर में दशकों बीत चुके होते हैं। वे देखते हैं कि लोग सेकंडों में ऊंची इमारतें और घर बनाते हैं। रोग दुखी है क्योंकि वह पुनर्जागरण काल को नहीं देख पाया और सोचता है कि शायद फ्रीजर के अंदर के लोग सोचते हैं कि वे भगवान हैं। तो फ्रीजर के अंदर से दो निर्माण वर्कर दो बेवकूफों के बारे में शिकायत करते हैं, जो उन्हें हर दिन देखते हैं कि वे गेल के दांतों पर ब्रोकोली को देखकर थक चुके हैं। कुछ ही समय में इंडस्ट्रियल युग आधुनिक युग में बदल जाता है और बड़े पैमाने पर ऊंची इमारतें बन जाती है। छोटी वस्तुएं इमारतों के ऊपर से उड़ती हैं, जिसके बारे में रॉब भ्रमित होता है, लेकिन गेल का सुझाव है कि वे हवाई जहाज हो सकते हैं। कपल आकर्षण में देखता है कि समय आज के समय में बदल जाता है। रॉब स्टारबक्स की इमारत को देखकर हंसता है और उसे छोटी दुनिया से संबंधित करने की कोशिश कर रहा है। वह एक बेहतर नजर पाने के लिए करीब जाता है जब अचानक एक बड़े पैमाने पर उज्जवल मिसाइल छोटे शहर पर लॉन्च होती है। रूब्स रसोई के फर्श पर पीछे की ओर गिरता है। फ्रीजर के अंदर के लोग युद्ध में हैं और सब कुछ नष्ट होने लगता है। कपल मानवता के कठोर भविष्य पर एक नजर डालते हैं, लेकिन परवाह नहीं करते हैं। गेल ने रेफ्रिजरेटर को यह कहते हुए बंद कर दिया कि लोग कुछ मिनटों में युद्ध को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए उन्हें बाद में वापस आना चाहिए। वे पिज्जा ऑर्डर करते हैं और फ्रीजर के अंदर हो रहे परमाणु युद्ध की अनदेखी करते हुए इसका आनंद लेते हैं। लगभग 1 घंटे बाद रॉब सुझाव देता है कि वे जान करें कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कपल फ्रीजर खोलने से डरते हैं। हालांकि जब उन्होंने इसे खोला तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। युद्ध समाप्त हो गया और मानव जाति इससे उबर गई। उन्होंने उड़ने वाली कारों को भी नोटिस किया और कहा कि मनुष्य पहले से कहीं अधिक उन्नत है। भविष्य की दुनिया में शुरुआत में पुलों से जुड़ी कई बड़ी इमारतें हैं, लेकिन फिर एक अवचन पिरामिड जैसी संरचना पर कब्जा कर लिया जाता है। वे मानते हैं कि हर कोई पिरामिड के अंदर रहता है। अब जब पिरामिड सामने आता है तो ये पता चलता है कि संरचना के अंदर एक हीरे के आकार की संरचना पूरे शहर को अवशोषित करती है और जल्द ही बीच में ऊर्जा का एक गोला बनता है और वह अंत में फट जाता है। कपल की रसोई में उड़ने वाली ऊर्जा की चिंगारी भेजते हुए वे मोहित होकर देखते हैं, क्योंकि चिंगारी कमरे के चारों ओर जुगनू की तरह कूदती है। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड के हर रहस्य को उजागर किया है और अब अंतरिक्ष के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं, जो उनकी उम्मीदों से परे है। फिर गोले में प्रकार कवरेज की चिंगारी फिर से और फ्रीजर में
स्थानांतरित हो जाती है, जिसे कपल मानते हैं कि उनका असली घर है। अंत में गोला गायब हो जाता है, जो संभवतः दुनिया के अंत का संकेत देता है। कपल भ्रम में खाली फ्रीजर देखता है, खूब आश्चर्य करता है कि क्या वे वापस आ रहे हैं, लेकिन गेल का दावा है कि यह संभावना नहीं है। रोब अंत में रेफ्रिजरेटर को अनप्लग करता है और कपल गले मिलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने मानवता के अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखा है। अब अगली सुबह है, दोनों उठते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या जारी रखते हैं, लेकिन आखिरी शाम का ख्याल उनके दिमाग से नहीं निकला है। वे यह जांचने के लिए आखिरी बार फ्रीजर खोलने का फैसला करते हैं कि क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया है। अब डायनासोर का युग वापस आ गया है और फिर कपल छोटे जीव को अपने प्राकृतिक आवास में देखना जारी रखते हैं। प्रेम, मृत्यु और रोबोट का प्रकरण विशेष रूप से संपूर्ण सृष्टि विकास की दिलचस्प अवधारणा के लिए प्रसिद्ध है और मानव जाति के अंत को मामूली माप में दिखाया जा रहा है। समय और आयाम दोनों की अवधारणा को एक जादुई फ्रीजर द्वारा चुनौती दी जाती है। शो के कुछ प्रशंसकों का मानना है कि फ्रिज पिछले मालिक के था, जो इंसानियत की किस्मत को बार बार देखते देखते थक गए थे, इसलिए उन्होंने जाने से पहले इसे घर में ही छोड़ दिया। फिल्म भविष्य के लिए भी आशा प्रदान करती है। फ्रीजर के अंदर की दुनिया सबसे विनाशकारी युद्ध से उबर चुकी है, जिसे मानव जाति ने कभी देखा था। इस लघु फिल्म में हम मानवता का एक संभावित भविष्य देख सकते हैं, जो इसके विलुप्त होने में समाप्त नहीं होता। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद।